वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीड्स एंड डिशेज से रिलेटेड, जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं कि कौन सी बीज कहाँ से आई है और कौन से व्यंजन कहाँ पर खाए जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्यंजन डिशेस। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहा जाता है। चावल और रसे वाली सब्जी को भात सूक्तोक कहते हैं। फिर है कि लिंग हु फेन हांगकांग का व्यंजन है जो सांपों से बनता है। लिंग हु फेन कहाँ का व्यंजन है? ये हांगकांग का है और इसको सांपों से बनाया जाता है। फिर है कश्मीर में सरसों के तेल में मछली फ्राई की जाती है। गोवा में नारियल तेल में फ्राई की जाती है। और केरल का व्यंजन टैपियोका है। यहाँ घर आंगन में भी लोग नारियल उगाते हैं। केरल में एक डिश है टैपियोका, जिसे कि चावल के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट है असम में बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इन्हें असम में बिहू के त्यौहार पर खाया जाता है। असम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? बिहू है। तो बिहू के त्यौहार पर इसे खाया जाता है और इसे असम में ताओ कढ़ाई कहते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। तो ये है क्वेश्चन कि शहर और राज्य एक तरफ दिया है और कहाँ का कौन सा भोजन पसंद किया जाता है, ये एक तरफ दिया हुआ है। तो ऐसे आपको आएगा कि हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा और इनके सामने आपको पसंदीदा भोजन दिए होंगे जिनका मिलान करना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन पकाया हुआ सांप है, केरल का टैपियोका है और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है और गोवा में आपका नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है। तो आपका इस हिसाब से 4th ऑप्शन सही होगा और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो व्यंजन से रिलेटेड मोस्टली यही क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। नेक्स्ट है बीज, सीड्स। बीज घुमक्कड़ होते हैं। इन्हें घुमक्कड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीजों का प्रकीर्णन जो है हवा के द्वारा, जल के द्वारा व जीवों के द्वारा होता है। जैसे लिखा हुआ है कि ये जानवरों की खाल या हमारे कपड़ों में अटक कर दूसरी जगह पहुंचते हैं। ये जो बीज होते हैं कभी हमारे कपड़े में अटक के या जानवरों के द्वारा या पशु पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। फिर पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियाँ। तो जो सोयाबीन की फलियाँ हैं वो पककर सूख जाती हैं और छिटक कर उनके बीज अपने आप बिखर जाते हैं, तो हवा से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर है स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर किया जाता है। वेलक्रो क्या है? आपने देखा होगा सैंडल में वो चिपकाने वाला आता है, बैग में होता है या शूज़ में होता है। तो वेलक्रो का इस्तेमाल जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में किया था। ये स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने इसका आविष्कार का आइडिया इनके पास आया कहाँ? इन्होंने बीज के हुक और कुत्ते पर इन्होंने बीज को चिपके देखा था, तब इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कहाँ से आया। मतलब कि मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर ये सब हमारे दक्षिण अमेरिका से आए हैं। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई है। गोभी और मटर यूरोप से आया है। सोयाबीन चीन से आया है। फिर बैंगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल ये सारे चीज़ें अब भारत की हैं, भारतीय हैं। और बाजरा को गुजरात के वानगाम से आया हुआ माना जाता है। तो एग्ज़ाम में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भिंडी और कॉफ़ी को किस देश से भारत लाया गया है, या फिर गोभी और मटर को किस देश से भारत लाया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अब हम ये भी जान लेते हैं कि भारत में किन किन चीज़ों का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है। तो भारत में गेहूँ का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है और चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन के लिए भी अग्रणी देश माना जाता है और आंध्र प्रदेश को फलों के उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी देश माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। असम में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में। और वैसे तो कॉफ़ी को भारत में अफ्रीका से लाया हुआ माना जाता है, लेकिन भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो चाय का उत्पादक राज्य असम है और कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कर्नाटक है।
नेक्स्ट है आपका कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।